तो आज मैं आपको एक बहुत ही प्यारी सी लव स्टोरी सुनाने वाली हूँ, जिसमें एक नौजवान सा लड़का है और एक बेहद खूबसूरत सी लड़की है। तो अगर आपको लव स्टोरी सुनना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिए। तो ये एक नौजवान लड़के की कहानी है जिसका नाम है रोहित। रोहित बनारस में रहता है और ये तब की बात है जब वो बनारस के दशाश्वमेध घाट पर रोज़ आरती देखने आया करता था। और रात के वक्त दियों की रोशनी से ये घाट बिल्कुल जगमगा उठता था और ये देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते थे, बल्कि विदेश से भी कई टूरिस्ट यहाँ पर आते रहते थे। और रोहित अपने मन ही मन बोलता था कि गंगा मैया के दर्शन करने में जो मज़ा है वो कहीं और कहाँ। अभी रात के 8 बजे का वक्त था और आरती अभी अभी ख़त्म हुई थी। जैसे ही वो अपने घर वापस जाने के लिए पीछे मुड़ा तो सामने से एक लाल सूट पहनी हुई लड़की घाट की तरफ आ रही थी। उसके चेहरे पर एक उदासी सी थी। शायद वो आरती देखना चाहती थी, लेकिन उससे देरी हो गई, ऐसा उसे लग रहा था। और वो किसी दूसरे शहर की लग रही थी। शायद वो अपने परिवार के साथ बनारस घूमने आई हो, क्योंकि रोहित ने इतनी खूबसूरत लड़की यहाँ पहले कभी नहीं देखी। रोहित मन ही मन बुदबुदाया कि इतनी खूबसूरत लड़की यहाँ तो पहले कभी नहीं देखी। मेरा तो जैसे पूरा ध्यान ही उसकी तरफ हो गया था। तभी मेरे कंधे पर किसी ने अपना हाथ रखा तो मैंने देखा कि वो मेरा दोस्त था। उसने घर चलने को कहा और फिर हम वहाँ से चले गए। अगले दिन मेरे दोस्त राजेश की शादी थी, इसलिए मैं उसके घर पर कुछ काम करवा रहा था। वहाँ वही लड़की आई जो मुझे रात को बनारस के घाट पर मिली थी। मुझे राजेश ने बताया कि ये उसकी मामी की लड़की है और उसका नाम रूपाली था। राजेश के घर में काम करते करते मेरा ध्यान थोड़ी थोड़ी देर पर उस लड़की की तरफ चला जाता था। पता नहीं ऐसा क्या था उसके अंदर, लेकिन शायद उसे ऊपर वाले ने मेरे लिए ही बनाया है। रोहित हर वक्त अपने ख्यालों में डूबा रहता था। शाम के वक्त रोहित और राजेश घर पर बैठे बातें कर रहे थे तो एकदम से रूपाली एक प्यारी सी साड़ी डालकर हमारे सामने आ गई और उसने कहा, ये साड़ी कैसी लग रही है मुझ पर। मेरे मुंह से तुरंत निकल पड़ा, बहुत अच्छी। रूपाली शर्माकर अपने कमरे में चली गई और मुझे भी अपनी मूर्खता पर हैरानी होने लगी और मैं भी आंखें नीचे करके बैठ गया और अंदर ही अंदर सोचने लगा कि राजेश आखिर मेरे बारे में क्या सोचेगा। खैर, शाम को जब लेडीज संगीत हो रहा था तो मैं भी मेहमानों को खाना परोस रहा था और जब मैंने रूपाली को खाना परोसा तो पहली बार हमारी आंखें एक दूसरे से मिली और पहली बार हमारे दिल ने एक दूसरे से बात की। कुछ तो हो रहा था और हम दोनों की धड़कनें बहुत तेज़ हो रही थी, ऐसा मैंने महसूस किया। रोहित अंदर ही अंदर सोचने लगा। अगले दिन मैं शाम को राजेश के घर गया। मैं राजेश से कुछ बात कर ही रहा था कि तभी रूपाली वहाँ आई और उसने राजेश को कहा, भैया मुझे घाट पर जाना है, आरती देखनी है, आप मुझे ले चलोगे क्या। राजेश ने कहा, रूपाली देखो घर में कितना काम है, फिर कभी चलेंगे। और इतना बोलकर राजेश वहाँ से चला गया। इतना बोलना था राजेश का कि रोहित बिल्कुल खड़ा हो गया एंड रूपाली की तरफ देखने लगा। और मैंने शर्माते हुए थोड़ा हिम्मत करते हुए रूपाली को कहा, मैं घाट पर ही जा रहा हूँ, क्या आप मेरे साथ चलेंगी। रूपाली ने हंसते हुए कहा, हाँ। मैंने अपना सिर हिलाया और मैं यहाँ खुशी से पागल हो रहा था। शायद रूपाली को पता था मेरे दिल में क्या चल रहा है। बनारस की तंग गलियों में जब वो मेरी बाइक पे बैठी तो मुझे कुछ अलग ही फीलिंग हो रही थी एंड हमारी धड़कनें आपस में कुछ न कुछ ज़रूर बात कर रही थी, क्योंकि हम दोनों बिल्कुल खामोश चुप बैठे थे। जैसे ही उसका हाथ मेरे कंधे पे आया, मानो मेरी दुनिया रुक सी गई हो और
मेरे पूरे शरीर में एक करंट सा रौंद गया था और ऐसा लग रहा था कि बस ये पल चलता ही चला जाए, चलता ही चला जाए और ये कभी ख़त्म ना हो। मैं रूपाली से बहुत कुछ पूछना चाहता था, बहुत कुछ बात करना चाहता था, कुछ अपने दिल की बात भी सुनाना चाहता था, लेकिन पता नहीं आज मुझे क्या हो गया था कि मेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था और मैं चुपचाप बाइक चलाता जा रहा था और कहीं ना कहीं उसको अपने फ्रंट मिरर में देख रहा था। कितनी खूबसूरत है, कितनी मासूम, यही मैं सोच रहा था। ऊपर वाले ने बिल्कुल फुर्सत में बनाई है इसे मेरे लिए, लेकिन क्या वो भी मेरे बारे में ऐसे ही सोचती होगी? ये सोच सोच के मेरे तो होश गुम हुए जा रहे थे। खैर, हम घाट पे पहुंच गए थे और बस आरती शुरू ही होने वाली थी, लेकिन आरती के वक्त घाट पे इतनी भीड़ होती है, लोगों का इतना जमावड़ा होता है कि पूरा घाट खचाखच भरा हुआ था। ऐसे में रूपाली को समझ में नहीं आ रहा था कि वो जाए तो जाए कहाँ, और उतने में मुझे एक करंट सा महसूस हुआ। ऐसा लगा कि जैसे मेरे पूरे शरीर में एक गुदगुदी सी हो गई। ये क्या था? हाँ, रूपाली का हाथ मेरे हाथों में था। क्यों था, कैसे था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। शायद इतनी भीड़ में उसे समझ में नहीं आ रहा था और उसी चक्कर में उसने मेरा हाथ पकड़ लिया था। उसने मेरा हाथ पकड़ा ताकि मैं उसको पूरी आरती दिखा पाऊँ, लेकिन मेरे पैर तो ज़मीन से बिल्कुल चिपक गए थे और मेरे कदम तो वहाँ से हिलने का नाम नहीं ले रहे थे। जैसे तैसे करके मैंने अपने आप को संभाला, अपनी धड़कनों को रोका और उसके बाद मैंने उसको पूरी आरती दिखाई। और आरती देखकर रूपाली इतनी खुश थी कि बस पूछो ही मत। और उसकी खुशी देख के मैं भी बहुत खुश था। खैर, मैंने पहली बार किसी लड़की के साथ उसका हाथ पकड़ के पूरी आरती देखी और वो पल मैं कभी नहीं भूल सकता। गंगा मैया के दर्शन कर जब हम लोग वापस घाट से लौट रहे थे तो फिर से वो मेरे बाइक पे मेरे पीछे बैठी। रूपाली ने पहली बार मेरे कंधे पर हाथ रखा और मेरे कान में कहा, अब मुझे बनारस से प्यार होने लगा है। उसका इतना बोलना था कि मैं खुशी से पागल हो गया। मेरे हाथ पैर सब ठंडे पड़ गए। क्या सच में वो भी मुझे पसंद करती है? क्या वो भी मेरे फीलिंग्स को समझ पा रही है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कैसे कैसे मैंने खुद को संभालते हुए रूपाली को राजेश के घर पे छोड़ा और उसके बाद वापस अपने घर आया। घर आते समय मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी बाइक हवा में उड़ रही है, जैसे मैं इस दुनिया का हूँ ही नहीं और जैसे मुझे दुनिया में सब कुछ मिल गया हो। क्या सच में प्यार ऐसा ही होता है? क्या इसे ही प्यार कहते हैं, जहाँ कुछ भी ना हो फिर भी एहसास हो कि सब कुछ पास में आ गया है? बस अब कुछ है, नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ज़िंदगी में बस एक चीज़ चाहिए, रूपाली, रूपाली और रूपाली। जैसे तैसे करते मैं घर पहुंच ही गया। माँ को देख के मैं इतना खुश था जैसे नाचने को मन कर रहा था। माँ भी मुझे बोल रही थी कि रोहित, तुझे क्या हो गया है? कैसे रह रहा है तू? क्या हो गया तुझे? सही है तू? अब मैं अपनी माँ को क्या बताऊँ कि मैं अभी फ़िलहाल इस दुनिया में नहीं हूँ। मैं तो किसी और दुनिया में किसी और के साथ हूँ। खैर, मैं अपने रूम में पहुँचा और रूम में पहुंचकर मैं बिस्तर पे लेटकर बस उसी के ख्यालों में डूबा रहा और फिर पता नहीं कब मुझे नींद आ गई, मुझे पता भी नहीं चला। सुबह हुई और अलार्म बजने लगा और जैसे ही अलार्म को सुना मैं जल्दी से उठ के बैठ गया। और ये पहली बार हुआ था जब अलार्म के बजने पे मैं एकदम से उठ गया हूँ। वैसे तो जब भी अलार्म बजता था मैं आधे एक घंटे बाद ही उठा करता था, लेकिन आज की तो सुबह कुछ खास थी ना, रूपाली से जो मिलना था। मैं जल्दी जल्दी तैयार हुआ। पीछे से माँ चिल्लाए जा रही है, ब्रेकफास्ट कर ले, ब्रेकफास्ट कर ले। वो सब कुछ मैं छोड़ छाड़ के जल्दी से मैंने बाइक स्टार्ट की और राजेश के घर पहुँच गया। राजेश भी मुझे देख के कह रहा है,
तुझे क्या हो गया, तू इतनी सुबह सुबह कैसे यहाँ आ गया? और मैं थोड़ा सा हिचकिचाया और मैंने बोला, अरे मेरे यार की शादी है, मैं सबसे पहले पहुँचूँगा, सारी तैयारियाँ मुझे करनी है, भाभी का स्वागत भी तो मुझे ही करना है ना, तेरे ऊपर छोड़ दूँगा तो हो गई तेरी शादी। खैर, ये कहते कहते मेरी नज़र तो चारों तरफ ढूंढ रही थी रूपाली को कि कहीं वो दिख जाए, कहीं वो दिख जाए। और हाँ, वो दिखी। सीढ़ियों से उतरते हुए सफ़ेद सूट में, बाल खुले खुले, चेहरे पे हमेशा की तरह एक छोटी सी प्यारी सी मुस्कान, आंखों में एक चमक। और वो जब ऊपर से नीचे आ रही थी तो ऐसा लग रहा था बस वो मेरे लिए ही नीचे आ रही है। खैर, आते उसने राजेश से पूछा, भैया ड्राइवर नहीं दिख रहा, मुझे बाहर जाना है, भाभी के लिए कुछ गिफ्ट्स लेकर आने हैं। और जब वो ये बोल रही थी, क्या मुझे ही ऐसा लग रहा था कि वो कहीं मुझे देख रही है या सच में वो मुझे देख रही थी? मैं पागल हो रहा हूँ, मैं बिल्कुल दीवाना हो रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। वो राजेश से बात कर रही है और मुझे लग रहा है शायद वो कहीं ना कहीं मुझे भी देख रही है। पर खैर छोड़ो ये सब। राजेश ने बोला, यार बहना, आज कोई ड्राइवर नहीं मिलेगा, कोई भी फ्री नहीं है क्योंकि बहुत सारी रस्में हैं, सब कुछ करना है। अभी तो एक काम कर, जा बैठ, 1-2 घंटे बाद मुझसे मिलना, तब मैं आपको बताऊंगा कि आप बाहर कैसे जा सकते हो। रूपाली गुस्से में बुदबुदाने लगी, क्या भैया, जब मुझे गाड़ी चाहिए होती है तब यही होता है, आप फ्री नहीं होते हो, ड्राइवर फ्री नहीं होता है, बस यही सब होता है। लेकिन सच बताऊं, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था, अंदर ही अंदर सोच रहा था, मैं हूं ना, मेरे साथ चलोगी। और मैंने पूछ भी लिया, रूपाली जी, अगर आप बुरा ना माने तो आप मेरे साथ चल सकती हैं, मैं तो इसी के लिए आया हूँ, राजेश की शादी की सारी तैयारियां तो मैं ही करवा रहा हूँ ना, अगर आपको चलना है तो आप चल सकते हो। राजेश ने बोला, हाँ हाँ रूपाली, एक काम कर, तू इसके साथ चली जा और अपनी जितनी भी शॉपिंग है अपने लिए, भाभी के लिए, सब कुछ करके आ। रूपाली थोड़ा शर्मा सी गई थी, शायद उसे पता था कि चल क्या रहा है, पर अगर वो सच में शर्माई तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसका मतलब कहीं ना कहीं हम दोनों ही एक पोजीशन में हैं, एक सिचुएशन में हैं, एक ही ख्यालों में हैं। खैर, रूपाली ने बोला, ठीक है भैया, मैं एक काम करती हूँ, मैं जल्दी से तैयार होके आती हूँ, और रोहित आप मेरा यहीं इंतज़ार करिएगा, मैं आती हूँ। उसका इतना बोलना था कि मुझे ऐसा लगा कि राजेश के घर आना सफल हो गया। मैं बाहर खड़ा अपनी बाइक पे उसका इंतज़ार कर रहा था, और तभी वो अपने घर से बाहर निकली, और सच में वो हमेशा की तरह अभी भी बहुत प्यारी लग रही है। अभी उसने पिंक सूट पहना है और इसमें वो बला की खूबसूरत लग रही है, हाथों में चूड़ियाँ, गले में नेकलेस, पैरों में पायल जो छम छम करके बजती है, और सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है। और उसके पैरों में येलो कलर की जूती बहुत 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 ही प्यारी लग रही थी, बला की खूबसूरत दिख रही थी वो। और अब वो आके मेरे बाइक पे बैठ गया और उसने बोला, रोहित चलिए। जैसे मैंने ये सुना, मैंने बाइक स्टार्ट किया और धीरे धीरे बाइक आगे बढ़ा लिया। रूपाली का एक हाथ मेरे कंधे पे था और दूसरा हाथ मेरे कमर पे, बहुत हल्के से उसने पकड़ रखा था। शायद टूटी हुई रोड से वो डर रही थी, इसीलिए उसने मुझे पकड़ रखा था। लेकिन सच बताऊं, मेरे दिल में इतनी तेज़ तेज़ हलचल मच रही थी, मेरी धड़कनें बहुत तेज़ हो रही थी। ऐसा लग रहा था कोई तो इसे रोक दे, कोई तो मुझे संभाल ले। और तभी रोड पे एक गड्ढा दिखा और एकदम से मेरी बाइक डिसबैलेंस होते होते बची, और उसने जो मुझे कस के पकड़ा, मैंने तो उस गड्ढे को भी शुक्रिया बोल दिया। खैर, हम पहुंच चुके थे जहां हमें पहुंचना था। उसने अपनी पूरी शॉपिंग निपटा ली, अपनी भाभी के लिए भी गिफ्ट ले लिया, एंड वापस जाने के लिए हम तैयार हो गए। लेकिन रूपाली, अगर तुम बनारस आई हो और यहाँ पे चाट ना खाओ तो फिर मज़ा क्या है? तो हमने चाट खाए, गोलगप्पे खाए, और उसके बाद हम वापस अपने घर पे आने लगे। जैसे ही मैंने उसको उसके घर पे छोड़ा, वो बाइक से नीचे उतरी
और अपने घर की तरफ बढ़ने लगी। उसके कदम जितने आगे बढ़े जा रहे थे उतनी ही मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि पलट के एक बार वो मुझे बोल दे कि हाँ, मुझे भी वही फील हो रहा है जो तुम्हें हो रहा है। लेकिन उसके कदम तो आगे ही बढ़ रहे थे और मैं उसे दूर खड़ा एकटक देख रहा था। आगे बढ़ते बढ़ते उसने एक बार पीछे मुड़ा और मुझे देखकर स्माइल किया और उसने हल्के से बोला थैंक यू। सिर्फ इशारों में ही उसने बोला था, लेकिन वो बात मेरे दिल तक आके लग गई और मानो मैं फुल चार्ज हो गया हूँ और मैं वहाँ से निकल गया। हाँ, मेरी लव स्टोरी कैसे आगे बढ़ेगी, क्या होगा, यही सोच रहा था। बट आई नो कि मेरी लव स्टोरी की एंडिंग बहुत हैप्पी होने वाली है। यही सोचते सोचते न जाने कब मेरी आंख लग गई, मुझे पता ही नहीं चला। और मैं जब अलार्म की घंटियाँ बजी तब मैं उठा। उठते ही सिर्फ एक ख्याल था, रूपाली रूपाली रूपाली। मैं फटाफट से तैयार होकर अपनी बाइक में चाबी लगाया और सीधे मेरी बाइक राजेश के घर के सामने रुकी। और जैसे ही मैंने अपनी गाड़ी साइड लगाई, मैंने क्या देखा, रूपाली दरवाजे पे खड़ी थी। और वो खड़ी थी, ये मैं सोच रहा था कि क्या वो मेरे लिए खड़ी थी या उसे कोई काम हो सकता है, पता नहीं। बट उसकी नज़रें कुछ और बोल रही थी। उसकी स्माइल शायद मेरा इंतज़ार कर रही थी। शायद ये मेरी खुश फहमी भी हो सकती है। हालांकि मैंने गाड़ी साइड में लगाई और मैं नीचे उतरा और मैं उसकी तरफ बढ़ने लगा। एक चीज़ कॉमन थी कि मैं और वो, हम दोनों की नज़रें लगातार एक दूसरे को देख रही थी। मैं जैसे जैसे कदम आगे बढ़ाता जा रहा था, मेरी नज़रें उसके नज़रों से उतनी ही गहराई से बात करती हुई आ रही थी। मैं उसकी तरफ बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं रुकूं या आगे बढ़ जाऊं, रुकूं या आगे बढ़ जाऊं। बस उसकी नज़रों में डूबते डूबते मैं आगे निकलता जा रहा था। और फिर एकदम से मुझे एहसास हुआ कि किसी ने मेरे हाथ को पकड़ा। जैसे ही मैं रुका और मेरी धड़कनें तेज़ हो गई, मैं खुशी से फूले नहीं समा रहा था। मैंने उसकी तरफ देखा। उसने बहुत हल्के से बोला, आज मुझे कहाँ घुमाने लेके जा रहे हैं आप? उसकी आंखों में जो चमक थी और जो होठों में मुस्कुराहट, उसको देखकर तो मुझे कुछ और ही समझ में आ रहा था। बट मैंने बोला, जहाँ आप बोले। रूपाली ने बोला, आपको पता है, मैं बनारस पहली बार आई हूँ और पूरा बनारस घूम कर जाना चाहती हूँ। जैसे उसने ये कहा, मेरे मुंह से तपाक से निकला, वापस क्यों जाना है, यहीं होकर रह जाओ। और जिस तरीके से उसकी आंखें मेरे आंखों में देख रही थी, एकदम से मुझे एहसास हुआ कि उसने मेरे हाथों को बहुत कस के पकड़ लिया हो, जैसे शायद मैंने वही बोल दिया जो वो सुनना चाहती थी। पता नहीं, बट मैं देख पा रहा था कि उसकी सांसें तेज़ हो गई थी। उन सांसों को मैं महसूस कर पा रहा था। उसने अपनी आंखें बंद करी और एक लंबी गहरी सांस ली और उसके बाद उसने मेरा हल्के से हाथ छोड़ दिया और आगे निकल गई। आगे निकलते निकलते उसने पीछे मुड़ा और बोला, आज कहीं और चलते हैं। और मैं खुशी के मारे फूला नहीं समा रहा था कि आज उसने वो बात बोली है जो मैं सोच रहा था। तभी राजेश आया। उसने मुझे ज़ोर से आवाज़ लगाई कि चल चल जल्दी, बहुत सारे काम पड़े हैं। और मैं उसकी तरफ निकल पड़ा। आज घर में काफ़ी सारे रस्म होने वाले थे, इसीलिए काफ़ी सारे मेहमान भी आए जा रहे थे, तो काम बहुत था। लेकिन मानो मैं थक ही नहीं रहा था, क्योंकि हर काम के बाद एक झलक उसकी दिखी जा रही थी। और जैसे ही उसकी झलक दिखती थी, वैसे ही मुझे लगता था मानो कुछ करंट सा दौड़ गया हो और मैं और ज़्यादा काम करने लग रहा था।
मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या इसे ही प्यार कहते हैं। क्या यही वो एहसास है जो लोग बोलते हैं कि प्यार करने वालों को होता है। पता नहीं आगे क्या करना है, कैसे करना है, कुछ नहीं पता, लेकिन बस अभी तो उसको देखना है। उसकी एक नज़र ही मेरे लिए काफ़ी हो जाती है। आज घर में काफ़ी भीड़ भाड़ है, काफ़ी औरतें बैठी हुई हैं, सब लोग अपनी अपनी कुछ न कुछ बातें कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है, मैं और रूपाली भी अपनी बातें कर रहे थे, मगर अपनी आँखों से, इशारों इशारों में। उतने में ही रूपाली की माँ खड़ी होती है और राजेश से कहती है, राजेश बेटा, मुझे एक लड़का यहाँ बहुत पसंद आया है। सोच रही हूँ क्यों ना तुम्हारी शादी के साथ साथ रूपाली की भी शादी उसी के साथ कर दी जाए। इतना सुनना था कि मेरे पैर से तो जैसे ज़मीन ही खिसक गई, क्योंकि मैं तो रूपाली की माँ से आज तक कभी मिला भी नहीं। तो मैं अगर ये सोचूं कि रूपाली की माँ को मैं पसंद आया हूँ, ऐसा तो हो नहीं सकता है। मैं सुबह से जो इतना खुश था कि रूपाली ने मुझे पहली बार छुआ, मेरे इतने पास खड़ी हुई, वो सारी खुशी एक ही पल में फुर हो गई। और ये मैं देख सकता था कि रूपाली की भी आंखें अजीब सी होगी, शायद उससे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। इतने में राजेश ने पूछा, जी मामी आप बोलिए, आपको कौन लड़का यहाँ पसंद है। मामी ने एकदम से बोला, वो मिश्रा जी का लड़का है करण। वो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत संस्कारी है और जब देखो तब मेरे आगे पीछे भी कर रहा था, और पढ़ा लिखा तो है ही, उसका यहाँ पे बहुत बड़ा बिजनेस भी है। तो राजेश ने एकदम से बोला, अरे मामी वो तो बहुत अच्छा लड़का है, सारे माँ चाहते हैं कि अपनी लड़कियों की शादी उससे करा दी जाए। अगर वो आपको पसंद है तो कहिए, मैं उससे बात करूं। तो मामी ने बोला, हाँ मैं बात तो करना चाह रही हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसे भी रूपाली पसंद है। राजेश ने बोला, वो तो ठीक है मामी, लेकिन आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं कि उसे रूपाली पसंद है। बेटे, माँ की नज़र है, सब समझ सकती है कि आखिर किसके दिमाग में क्या चल रहा है। रूपाली मेरी बेटी है, समझ रहे हो ना। इतना बोल के वो मुस्कुरा के चली गई। वो तो चली गई, लेकिन मैं और रूपाली वहीं के वहीं खड़ा एक दूसरे को बस देखते रह गए। और मैंने देखा कि रूपाली की आंखों में एक आंसू एकदम उसकी आंखों के किनारे पे आ टपके थे। बस वो बाहर निकलना ही चाहते थे, लेकिन नहीं, उसने अपने आप को जब्त कर लिया और एकदम से अपने रूम में चली गई। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्या करूँ। क्या मुझे राजेश को पहले ये बातें बता देनी चाहिए थी? क्या करूँ, कैसे करूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। और शायद मैंने इतनी दूर की तो सोची भी नहीं थी, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे सोचना पड़ेगा, क्योंकि आज जब रूपाली की माँ ने उसकी शादी की बात की, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। रूपाली ऊपर अपने रूम में चली गई, मैं वहीं के वहीं जमा खड़ा रहा। अब मैं सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं। इतनी जल्दी हफ्ते भर में ये सब कुछ अगर माँ पापा से भी बोलूं तो क्या बोलूं। वो तो कहेंगे ये मेरा बचपना है, हफ्ते भर में क्या किसी को प्यार होता है। मैं कैसे उनको यकीन दिलाऊंगा कि हफ्ते भर में नहीं, मुझे तो उससे एक नज़र में ही प्यार हो गया था जब मैंने उसे पहली बार गंगा घाट पे देखा था। पर अभी ये सब करने की बातें नहीं है। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, बट मैं उससे दूर नहीं होना चाहता हूं। रूपाली, पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचती होगी, उसके बारे में भी तो समझना जानना सबसे पहले वही ज़रूरी है। वो मेरे बारे में क्या सोचती है। मुझे उससे अकेले मिलना पड़ेगा, मुझे बात करनी पड़ेगी, और उसके बाद ही मैं कोई और कदम ले सकता हूँ। अब मैं बार बार बहाने ढूंढने लगा कि मैं किस तरीके से ऊपर जाऊं और रूपाली के कमरे में जाऊं। किसी तरीके से गंगा मैया की कृपा से मुझे वो मौका मिल ही गया। राजेश मेरे पास आया और उसने बोला, रोहित, रूपाली के कमरे में जा, देख ज़रा गाड़ी की चाबी रखी है क्या, बहुत अर्जेंटली मुझे निकलना है, लेकिन मुझे कहीं मिल नहीं पा रहा है, एक बार देख तो।
उसका इतना कहना था कि मैं भाग के सीढ़ियों पे गया और रूपाली के कमरे में चला गया। वहाँ मैंने देखा कि रूपाली अपने बिस्तर पे उल्टी लेटी हुई रोए जा रही थी। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूं, मैं उससे क्या बात करूं, बट मैं दबे पैर उसकी तरफ बढ़ने लगा। बढ़ते बढ़ते मैं उसके आगे जाके बैठ गया। मैंने देखा कि वो आंखें बंद करके रो रही थी और उसके आंसू उसके गाल को छूते हुए नीचे गिर रहे थे। मैंने एकदम से अपना हाथ बढ़ाया और उसके गालों पे जो आंसू थे उसको पोंछा। मेरा उसके आंसू को पोंछना ही था कि उसने अपनी आंखें खोल दी, मुझे अपने गले से लगा लिया और खूब फूट फूट कर रोने लगी। मुझे नहीं समझ में आया कि मैं क्या करूं, लेकिन मैंने भी उसे कस के गले लगा लिया और वो रोए जा रही थी, साथ में मेरे भी आंसू निकले जा रहे थे। हम दोनों रो रहे थे। क्या मैं इसे उसकी हाँ समझूं? क्या मैं ये सोचूं कि वो भी मुझसे उतना ही प्यार करती है जितना मैं उसे प्यार करता हूँ? शायद हाँ। थोड़ी देर के बाद मैंने उसे अपने से दूर किया एंड मैंने अपने दोनों हाथों को उसके गाल पे रखा एंड मैंने हल्के से उसके चेहरे को ऊपर उठाते हुए पूछा, रूपाली, क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? और उसने बिना कुछ बोले सर हिलाते हुए हाँ में जवाब दिया। और फिर मैंने उससे पूछा कि क्या आप मुझसे शादी करना चाहती हैं? इतना बोलना था कि उसने मुझे फिर से गले लगा लिया और हल्के से मेरे कानों में बोला, जी, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। उसका इतना बोलना था कि हम दोनों ने एक दूसरे को कसकर गले लगा लिया और एक दूसरे में खो गए। कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि अभी नीचे क्या चल रहा है। बस मेरे दिमाग में अब यही चल रहा था कि मैं कैसे शादी करूं, क्या करना चाहिए। यही सब सोचते सोचते मैंने सोचा कि चलो ठीक है, 1-2 दिन बाद मैं माँ पापा से बात करूँगा, सब कुछ समझाने की कोशिश करूँगा और फिर मैं उससे शादी करूँगा। मैंने बहुत ही समझाया और मैंने उसको बोला कि बस तुम मेरे ऊपर भरोसा रखो, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। मेरा इतना बोलना था कि वो मेरी आँखों में आँखें डाल के देखती रही और उसने बोला, भरोसा है मुझे तुम पर। खैर मैं नीचे चला गया और राजेश की शादी में जुट गया। मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि किसी तरीके से मुझे अपने मम्मा पापा को जल्दी से जल्दी बताना पड़ेगा, वरना शायद रूपाली की माँ उसकी शादी कहीं और फिक्स कर देंगी। इसी सोच में मैं बैठा था। बैठे बैठे घंटों बीत गए और तभी मैंने अचानक देखा कि मेरे मम्मा पापा राजेश के घर पे। मैं समझ नहीं पाया। मैं उनसे जाके मिला और मैंने पूछा कि आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? उन्होंने बोला, अरे राजेश भी तो मेरे बेटे जैसा ही है, उसकी शादी की तैयारियाँ हो रही हैं, तो क्या हम नहीं आ सकते? राजेश ने मुस्कुराते हुए बोला, नहीं नहीं अंकल आंटी, बिल्कुल, मैं आप ही का बेटा हूँ, आपको तो यहाँ होना ही चाहिए। खैर बातें होती रहीं और तभी मम्मा पापा ने पूछा, रूपाली कहाँ है? मम्मा पापा रूपाली को कैसे जानते हैं? मैं थोड़ा सा चौंक गया। फिर मैंने बोला कि हाँ मैं बुलाता हूँ, बट आप कैसे जानते हो? उन्होंने मुस्कुराते हुए बोला, बुलाओ तो सही बेटा, हम भी तो देखें कैसी है हमारी रूपाली। उनका ये कहना था, मुझे कुछ अंदर से समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी मैं गया और रूपाली को बुला कर ले आया। रूपाली को देखते ही मेरे मम्मा पापा बहुत खुश और उसको आशीर्वाद देने लगे। मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा था कि आखिर ये चल क्या रहा है। मैं राजेश की तरफ देख रहा हूँ, राजेश मेरी तरफ देख रहा है और सब स्माइल कर रहे हैं। तभी रूपाली की माँ भी आती है और एक थाली लेकर आती है। वो थाली पूरे गुलाब की पंखुड़ियों से सजी हुई थी और बहुत ही प्यारी लग रही थी और उसमें 2 रेड कलर की डिब्बियाँ भी दिख रही थी। समझ में नहीं आ रहा था कि ये कौन सा रस्म होने जा रहा है राजेश का, जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं है। और तभी मेरी मम्मा रूपाली की मम्मा से बोलती हैं, बहन जी क्यों ना ये रस्म अदायगी हम अभी कर दें। रस्म अदायगी कैसी? अरे भाई, तुम रूपाली से शादी करना चाहते हो, हमें रूपाली पसंद है,
तो क्यों ना हम अभी तुम्हारी सगाई कर दें और राजेश के साथ तुम दोनों की भी शादी कर दें। मामा ने ये बोला और मेरा मुंह फटा का फटा रह गया। क्या ये मैं सपना देख रहा हूँ या ये सच है? नहीं 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 नहीं, ये तो सच ही है। बट इन्हें कैसे पता चला? सब बेहद खुश हैं। रूपाली मुझे देख के इशारों इशारों में थैंक यू बोल रही है। शायद उसे ऐसा लग रहा है कि मैंने मामा पापा को राज़ी किया, बट मैंने तो अभी तक बात भी नहीं की। फिर ये सब आखिर हुआ कैसे? मैं सोच ही रहा था, तब से मेरे कंधे पे राजेश ने अपना हाथ रखा और बोला, क्यों बे, कैसा लगा मेरा गिफ्ट? गिफ्ट? कैसा गिफ्ट? तुझे क्या लगता है तू और रूपाली आपस में बात करते रहोगे, इश्क फरमाते रहोगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा? क्या बात कर रहा है राजेश? तुझे सब पता था? नहीं मेरे यारा, मुझे सब तो नहीं पता था, लेकिन आज सुबह जब मैंने तुझे उसके कमरे में रोते हुए देखा, तुम दोनों को बात करते हुए सुना, तो मुझे समझ में आ गया कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। और यारा, मैं तो तुझे बचपन से जानता हूँ, रूपाली को भी मैं बचपन से जानता हूँ। मुझे तुम दोनों के लिए कोई शक ही नहीं था। इसीलिए मैंने तेरे मम्मा पापा से बात की, अंकल आंटी को सब कुछ समझाया, और जब उनको लगा कि मेरा डिसीज़न सही है, तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो और तुम दोनों बहुत ही अच्छे इंसान हो, तो उन्होंने भी फट से हाँ कर दी। और जैसे ही उन्होंने हाँ की, हमने तुझे एक सरप्राइज़ देने का सोचा। तो ये बता यारा, कैसा लगा हमारा सरप्राइज़? ये सुनते ही बस मेरे आंखों में हल्के से आंसू आ गए और मैंने राजेश को एकदम गले लगा लिया। यार, तेरे जैसे दोस्त हो तो फिर क्या है, दुनिया जीत सकता है इंसान। और ये कहते हुए हमने एक दूसरे की पीठ थपथपाई। अब हमारी भी सगाई होने वाली थी, मेरी और रूपाली की। हम दोनों बहुत खुश थे और कुछ दिन में शादी भी होने वाली थी। तो कहते हैं ना, जब ऊपर वाला देता है छप्पर फाड़ के देता है। अभी सुबह तक तो हम दोनों रो रहे थे और दोपहर होते होते सारी चीज़ें कैसे ठीक हो गई पता भी नहीं चला। मैंने और रूपाली ने अपनी अपनी अंगूठी उठाई और एक दूसरे से रिंग एक्सचेंज किया और हम दोनों ने एक दूसरे के दिल पे अपना नाम लिख दिया। किसी ने सच कहा है, सपने सच होते हैं, और आज मेरी रूपाली मेरे साथ है।